जम्मू कश्मीर की 5 बड़ी खबरों को इस सेगमेंट में जानेंगे। आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। नेताओं ने दौरे कहां कहां के किए और साथ ही साथ क्या घटना घटित हुई आज, और मौसम के हवाले से क्या कुछ है जानकारी। वहीं कौन बड़ा नेता जम्मू कश्मीर का दौरा आने वाले दिनों में करने वाला है, सारी तफसील बताएंगे इस सेगमेंट में। जम्मू में आज तवी नदी पर टूटे चौथे पुल को फौज ने हंगामी सूरत हाल में बनाया है और तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में ही इस पुल को बनाकर तैयार किया है। और ये पुल आपको बताएं कि लोहे का है, और लोहे के पुल बनाए जाने के बाद लोगों ने इस पुल को बनाए जाने पर सताइश का इजहार किया है और तारीफ की है सेना की, और शुक्रिया भी अदा किया है। और सेना की तरफ से आपको बताएं कि टेस्टिंग कर ली गई है और फिर इसको आवाम के लिए वक्फ कर दिया जाएगा, यानी आना जाना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है कि तवी नदी में इतना उफान आया था कि उसने कई सारे पुलों को अपने साथ बहा लाया था, और जिसकी वजह से जो जम्मू के वासी थे या फिर अलग अलग जगहों के लोग थे वो इस पुल का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, खतरे से खाली नहीं था। लिहाजा सेना की तरफ से, फौज की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में इस पुल को तैयार किया गया है। सेना ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। ये बुध के रोज ये पुल जो है ध्वस्त हुआ था, क्षतिग्रस्त हुआ था, और उसके बाद 110 फीट का ब्रिज रिकॉर्ड 12 घंटे में बनाकर तैयार कर दिया है सेना ने। While also restoring the critical communication links to Jammu and Srinagar by swiftly laying alternate optical fiber cable lines over this bridge. Alongside rescue, essential medical aid, food and relief material was also provided. The heavy rains and the floods also severely damaged the eastern portion and the approach to Tavi Bridge number 4, where we are standing, a lifeline for movement in Jammu. With repairs likely to take time, the engineers of Tiger Division have constructed a 110 feet long Bailey Bridge under challenging conditions, overcoming washed out approaches and limited workspace. और जम्मू कश्मीर की आज दूसरी बड़ी खबर यह है कि कटरा हादसे की जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। आपको बताएं कि एलजी ने इस कमेटी के तश्कील देने के अहकामात जारी कर दिए हैं, और 3 रुकनी कमेटी होगी, यानी 3 सदस्य ये जांच करेंगे कि कटरा हादसा कैसे हुआ। और आपको बताएं कि मौजूदा वक्त में इस वक्त जम्मू कश्मीर में कटरा हादसे को लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीएम हो या फिर डिप्टी सीएम हो। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जब मौसम के हवाले से रेड अलर्ट था तो आखिर ये यात्रा क्यों जारी थी। आपको बताएं कि इस कटरा मार्ग पर, कटरा माता वैष्णो देवी मार्ग पर उस वक्त हादसा पेश आया था जब भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइडिंग हुई थी और मलबा जो है श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले आया और 34 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। जिसके बाद अब एलजी मनोज सिन्हा ने 3 रुकनी कमेटी को तश्कील देने की बात कही है। तो ये भी आज की बड़ी खबर है। और इसके अलावा एक और खबर का रुख करेंगे जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में आपको बताएं कि आज नेताओं का दौरा रहा। कई जगह का मुख्तलिफ इलाकों में लीडरान ने दौरा किया, चाहे डिप्टी सीएम की बात कर लें या फिर बात रविंद्र रैना की कर लें या फिर बात जितेंद्र सिंह की कर लें। ये तीनों नेता अलग अलग जगह पर दौरा करने के लिए पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी कठुआ जिले में सहार खड्ड पर जो पुल जिसे नुकसान पहुंचा है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से, मरकजी हुकूमत से जम्मू डिवीजन में हुई भारी तबाही के हवाले से मांग की राहत पैकेज की, और साथ ही कहा कि जो ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, टूटा है, नुकसान हुआ है, इसकी हम जांच करवाएंगे। और वहीं आपको बताएं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी दौरा करने के लिए पहुंचे थे उधमपुर का। उधमपुर में राष्ट्रीय मार्ग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बहाली के कार्य का उन्होंने जायजा लिया, और उधमपुर से चननी तक के मार्ग पर हाल ही में आई बारिश और भूस्खलन के कारण तबाही मची थी, और वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से कहां कहां रुकावट है और कहां कहां पर अभी हालात ठीक है। और इस हवाले से उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए और
फिर उसके बाद बात करेंगे बीजेपी नेता रविंद्र रैना की। वो आज आरएसपुरा के इंदिरा नगर इलाके में पहुंचे और वहां पर प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि आप को जो नुकसानात हुए हैं उसकी भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार एक विशेष पैकेज या भरोसा दिलाया कि आपकी जल्द से जल्द मदद की जाएगी। ये कहते हुए नजर आए रविंद्र रैना। तो इन तीनों नेताओं ने अलग अलग जगह का दौरा किया और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि एक आपदा हम पे आ पड़ी है और खासकर जम्मू सूबे के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आज हमारे लोगों में चाहे गांव देखें चाहे शहर देखें हर जगह नुकसान हुआ है। और ये नुकसान इतना भारी है, अगर गांव में देखें तो लोगों की फसलें खत्म हो गई, लोगों के माल मवेशी खत्म हो गए, लोगों के घर खत्म हो गए। बड़ी मुश्किल से तिनका जोड़ के इन गाँवों में लोगों ने अपने मकान बनाए थे। अगर शहर में देखें जो डाउनटाउन एरिया है आपका, उन इलाकों के अंदर वो गरीब लोग जिन्होंने 2-2 मरले के अंदर अपना मकान बनाया था, आज उनका मकान तबाह हो गया। आज गाँव और शहरों की हालत ये है कि लोगों को पीने का पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और ना दवाई खा सकते हैं क्योंकि पैसा ही उनके पास नहीं बचा। हर चीज़ इस तूफान के अंदर बह गई है और ये बड़ी बदकिस्मती है। जैसे हमारे कई बुजुर्ग कहते हैं कि 100 साल बाद ये इतना बड़ा तूफान, आंधी और तूफान जम्मू कश्मीर में आया और ख़ासकर जम्मू में आया है। तो इसलिए जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की ज़रूरत है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी अपना टूर करके गए हैं जम्मू में। नहीं, सबसे पहले तो ये है कि हमारी ये प्रायोरिटी है इसलिए भी कि नेशनल हाईवे बंद रहा है परसों से और इत्तेफाक से रेल रूट भी बंद है, नेशनल हाईवे भी बंद है, तो जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनके लिए भी रूट बहाल करना अनिवार्य है। लेकिन हमें उम्मीद है कि शाम तक हमें कम से कम जो एसेंशियल गाड़ियाँ हैं उनको निकालने की व्यवस्था हो जाएगी। उसको किस तरह से करना, हमारे NHAI के भी अधिकारी हैं, DC साहब भी बधाई की पात्र हैं। इन्होंने रेड अलर्ट के दिन सुबह से ही ट्रैफिक रोक दी थी, नहीं तो शायद और ज़्यादा क्षति पहुंचती। और वहाँ पर भी दिन रात काम चल रहा है, जखानी के आगे भी, तो उसको जिगजैग करके ऐसे हमवार कर देंगे और यहाँ से भी ऊपर की साइड से, ताकि यहाँ थोड़ा वल्नरेबल ज़्यादा है, इसको सपोर्ट रहे। और लॉन्ग रन में यहाँ पर एक ब्रिज की तामीर की जाएगी ताकि इस जगह को हम छोड़ दें। जो अभी तो बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था, जो कि कहा जाता है कि 99 साल में पहली बार इतना बड़ा, लेकिन ना भी हो तब भी ये वल्नरेबल स्पॉट है, तो इस स्पॉट को हम एक ऑल्टरनेट रूट दे देंगे। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पहले दिन से ही जम्मू कश्मीर में जब भयंकर बारिश के बाद बाढ़ और तूफान आया तो लगातार यहाँ की भयंकर जो स्थिति थी उस पर केंद्र सरकार ने उसकी मॉनिटरिंग की है। यकीनन माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के जम्मू कश्मीर के दौरे में वो जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जम्मू के कटरा के अंदर भयंकर लैंडस्लाइड हुई है माता वैष्णो देवी मार्ग पर, और उससे पहले 14 अगस्त को किश्तवाड़ के चौशोती में भी बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। उसका इस सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत की खबर है क्योंकि मौसम राहत लेकर आया है। मौसम विभाग की बात करें, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने ये पेशन गोई की है कि 7 सितंबर तक भारी बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन भारी बारिश के इम्कानात नहीं है, जो कि राहत की खबर है। यानी कम बारिश होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन फिर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देखिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसरान का क्या कुछ कहना है। मौसम काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और खुली धूप है, ऑल्दो कुछ एक जगहों के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है लाइट रेन चल रहा है, खासकर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, राजौरी और इसी तरह साउथ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, और जम्मू डिवीजन में भी खासकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी के अंदर जो है बारिश थोड़ा सा हो रहा है। तो टुवर्ड्स इवनिंग जो है इम्प्रूवमेंट के चांस हैं। फिर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर कुछ एक जगहों के अंदर लाइट रेन, कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट, और 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के भी चांसेस है।
बाकी कल भी डे टाइम में मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं विद पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन थंडर शॉवर। फिर इसी तरह फिर कल लेट नाइट और परसों मॉर्निंग में फिर से एक स्पेल बारिशों का रह सकता है और कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। और इन सब चीज के बीच एक और बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर के हवाले से निकल कर आई, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और जो नुकसानात हुए हैं उनका जायजा लेंगे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह। और सबसे पहले आपको बताएं कि वो जम्मू राजभवन में एक हाई लेवल बैठक करेंगे और ये बैठक करने के बाद किश्तवाड़ के चशोटी जाएंगे जहां पर 64 लोगों की मौत हुई थी। आपको याद होगा कि क्लाउड बस्टिंग की वजह से हालात वहां पर माता मचेल की यात्रा चल रही थी और 64 लोगों को की जान चली गई थी। और उसके बाद कटरा में कटरा के उस स्थल का भी दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री जहां पर ये भूस्खलन हुआ था, यानी कटरा और चशोटी दोनों जगह जाएंगे और वहां पर जायजा लेंगे कि आखिर जो अमवात हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सवाल उठता है कि कब जाएंगे। इतवार को दौरा करने वाले हैं जम्मू का, जम्मू में हाई लेवल मीटिंग होगी, फिर उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ फैसले उनकी तरफ से लिए जाते हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जो आपने आज देखी।